वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल 2022 टायर 1 एग्जाम्स में जो दोस्तों पूछे जाते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें कि 50 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों कि आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो हम लोग एरर पार्ट्स देखने वाले हैं, सिनोम्स देखने वाले हैं, टर्म्स देखने वाले हैं, आइडियम्स फ्रेज देखने वाले हैं और इंप्रूवमेंट सेंटेंस देखने वाले हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज के टॉपिक में आते हैं, आपको पता होना चाहिए। और ये एसएससी के सीएचएसएल, एलडीसी, डीओ, सीजीएल, एमटीएस, स्टेनो, चाहे जो भी जेएसएससी के एग्जाम्स की तैयारी करते हो दोस्तों, ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। बात करते हैं दोस्तों कि क्या पूछने वाले हैं आपके 2022 के एसएससी सीएचएसएल टायर 1 एग्जाम्स में। तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 25 क्वेश्चन पूछेंगे 50 नंबर के। जनरल डिटेल्स की बात करें तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछेंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड्स मैथमेटिक्स जो दोस्तों 25 क्वेश्चन पूछते हैं, और जनरल अवेयरनेस जीके जो दोस्तों 25 क्वेश्चन पूछते हैं 50 मार्क्स का। ठीक है, और टोटल टाइम ड्यूरेशन की बात करें दोस्तों 60 मिनट का होता है, और 80 मिनट जो है दोस्तों हैंडीकैप्ड वालों को मिलता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि सीएचएसएल में जो है टायर 1 में जो अभी पूछने वाले हैं दोस्तों क्या क्या टॉपिक्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो स्पोर्ट्स एरर पूछेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, इंटोनिम्स पूछेंगे, डिटेक्टिव मिक्स फेल्ट वर्ड्स पूछेंगे, आइडियल फ्रेज पूछेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछेंगे दोस्तों, इंप्रूवमेंट सेंटेंसेस पूछेंगे, एक्टिव पैसेज वॉइस पूछेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसेज इनडायरेक्ट पूछेंगे दोस्तों, जो नरेशन होता है, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स होता है, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पैसेज होता है, क्लोज पैसेज होता है और कंप्रेहेंशन पैसेज होता है। ये सारे के सारे आपके जो है एसएससी सीएचएसएल 2022 टायर 1 एग्जाम्स के सिलेबस में देखे जाएंगे दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस हैं। तो हम लोग जो है दोस्तों क्वेश्चन जो सेशन को स्टार्ट करते हैं, और देखिए पैटर्न जो है दोस्तों, पैटर्न्स हूबहू यही मिलने वाले हैं। तो मेरा मकसद यही था दोस्तों कि जो भी मैं सेशन अभी जो ये सेशन जो है स्टार्ट कराया है दोस्तों, पैटर्न्स आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके के सीएचएसएल एग्जाम्स में पैटर्न्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो है दोस्तों यही पूछ जाएंगे, इजी से मॉडरेट होते हैं क्वेश्चंस, आप ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसमें चलिए हम लोग कवर जो है करते हैं, और तो सेशन को शुरू से अंत तक देखना, ताकि जो दोस्तों आइडियाज़ आपको मिल जाए। ठीक है, आइडियाज़ आपको एक मिल जाएगा कि आपके सीएचएसएल एग्जाम से पूछे क्या जाते हैं। ठीक है, और किस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं, और तो पता होना चाहिए दोस्तों, पैटर्न तो आपको पहले पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी मैं एसएससी से रिलेटेड जो भी वीडियोस अपलोड करूं दोस्तों, वो सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंचेगी और बेनिफिट आप पहले उठा सकेंगे। चलिए हम लोग जो है क्लास को लेट ना करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और पहले जो डायरेक्शन दिया हो दोस्तों डायरेक्शन को पढ़ लेते हैं। देखिए 1 to 5 क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, तो एरर पार्ट्स को ढूंढना है। ठीक है, देखिए एरर पार्ट जो दोस्तों इन्हीं सेंटेंसेस में से कोई एक होता है। अगर एरर नहीं है दोस्तों तो डी ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करते हैं, ये होता है दोस्तों एरर पार्ट्स। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों एरर में क्वेश्चन क्या है। तो एरर में फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे, या फिर नो एरर। बात करते हैं दोस्तों सिंस यस्टरडे यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को बोला जाता है कि कल से लेकर आज तक की स्थिति बताई जाने वाली ये क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ही एट, यहाँ सेकेंड फॉर्म लगा है, जबकि सेकेंड फॉर्म नहीं होगा, थर्ड फॉर्म होगा। और ही के साथ दोस्तों, ही के साथ ही हैज़ होगा, और यहाँ एट के जगह पे ईटन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ही हैज़ ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे। तो यहाँ पे जो दोस्तों ए ऑप्शन में गलत था, दैट मीन्स ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, और ऐसी क्वेश्चंस आपको पकड़ना है दोस्तों। लाइंस जो है ज़्यादा वास्ट नहीं होते हैं, बस सेंटेंसेस को आपको कैच करना होता है। ठीक है, देखिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो ही आस्क्ड दैट हाउ लॉन्ग यू वुड बी एब्सेंट, या फिर नो एरर। कौन से पार्ट्स में एरर दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों सेकंड पार्ट में एरर रहने वाला है। देखिए मैं बहन बोलना चाहता हूँ कि ही आस्क्ड लगा हुआ है ना, तो ये दोस्तों इनडायरेक्टेड स्पीच है। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच है, आपको पता होना चाहिए। और इसके आगे जब भी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, हाउ होते हैं। ठीक है, हाउ होते हैं, विच होता है, ओके, वेन होता है ना, हु होता है। ये सारे के सारे जो दोस्तों ये क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच के बाद जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लगे हों और इसके पहले दैट का यूज़ हो रहा है दोस्तों, दैट इफ वगैरह का, तो ये जो है दोस्तों गलत होगा। ठीक है, दैट का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। ही आस्क्ड हाउ लॉन्ग यू वुड बी एब्सेंट दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है सेकंड पार्ट में रहने वाला था। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ही हैज़ ए पेन। ठीक है, तुम्हारे पास एक कार है। ठीक है, क्या लिखोगे, यू हैव ए कार। तो दोस्तों नॉर्मली जो है अगर किसी के पास होने का अगर ये जाहिर किया जाए, व्यक्त किया जाए दोस्तों, तो उसमें जो है दोस्तों हैज़ हैव का यूज़ जरूर करते हैं। जैसे कि माधुरी दीक्षित के पास लंबी फैन फॉलोइंग है, तो क्या पास है दोस्तों, तो इज हैविंग की जगह पे हम लोग डायरेक्ट जो है वो हैज़ का यूज़ करेंगे। माधुरी दीक्षित हैज़ ए लार्ज फैन फॉलोइंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए शी इज़ वर्किंग हेयर सिंस 1983, या फिर नो एरर। कौन से पार्ट में रहा है दोस्तों, वो जो है 1983 से यहाँ पे काम कर रही है। यहाँ पे जो दोस्तों देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि चूंकि सिंस का कभी भी बात हो ना दोस्तों, तो ये परफेक्ट टाइम को डिनोट करता है। ठीक है, परफेक्ट टाइम को डिनोट करता है।
और इसमें देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो हैं ये क्वेश्चंस होते हैं ऐसे कैसे। अब यहाँ पे जो तो आप यहाँ पे देख रहे हो इज केवल लगा है, इज वर्किंग हेयर। यहाँ पे दोस्तों इसके साथ हैज़ बीन का यूज़ करना जरूरी है, ठीक है। तो शी हैज़ बीन होता है दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको पता होना चाहिए कि हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग हैज़ बीन का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि सिनोनिम्स का। 11 to 15 क्वेश्चन में अपने को बेस्ट एक्सप्रेशन, दैट मीन्स दोस्तों सिनोनिम्स बताना है अपने को, ठीक है। पहला जो वर्ड है दोस्तों 45। 45 का मतलब है दोस्तों मजबूत बनना, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मजबूत बनना होता है। 45 का मतलब बात करते हैं तो इसका राइट सिनोनिम्स क्या रहने वाला दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हो स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन का मतलब ही होता है दोस्तों मजबूती, ठीक है। स्ट्रेंथन का ही मतलब होता है मजबूती। दैट मीन्स 45 का राइट सिनोनिम्स की बात करें तो वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है अन्याय, ठीक है, अन्याय। ओके, तो इसका राइट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हो कि वायलेंस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो वायलेंस हो जाएगा दोस्तों। वायलेंस ही जो है दोस्तों निकटतम इसका वर्ड है एट्रोसिटी का, ठीक है। तो एट्रोसिटी का राइट सिनोनिम्स की बात करें तो वायलेंस हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो टेडियस। टेडियस का आप बताना है राइट सिनोनिम्स दोस्तों। तो टेडियस का मतलब होता है कठिन, ठीक है, कठिन, हार्ड, समझ रहे हो ना। तो इसका राइट सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों डल, ठीक है। क्योंकि दोस्तों डल जो है दोस्तों वो है वो उचित, परफेक्ट जो है वो यहाँ पे वर्ड्स जो है मैच करता है। तो टीडीएस का राइट सिनोनिम्स की बात करें तो डल हो जाएगा, ठीक है। डल का भी जो है सेम मीनिंग्स होता है, कठिन, सुस्त, है ना, ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों पॉसिटी। पॉसिटी का हम लोग को जो है वो सिनोनिम्स बताना है। देखिए इसका मतलब होता है दोस्तों अभाव। पॉसिटी का मतलब होता है अभाव होता है दोस्तों। इसकी राइट सिनोनिम्स की बात करें, इसकी राइट सिनोनिम्स की बात करें तो आपको दिख रहा होगा शॉर्टेज। शॉर्टेज का ही मतलब होता है दोस्तों कमी, ठीक है, कमी या अभाव। तो दैट मीन्स जो दोस्तों बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते हैं पेसिफाई। तो पेसिफाई का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों शांत करना, ठीक है, किसी को शांत करना, पेसिफाई। तो राइट सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों तो कैल्म डाउन, ठीक है, कैल्म डाउन हो जाएगा दोस्तों। कैल्म डाउन का ही मतलब होता है दोस्तों शांत करना, ओके। ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछते हैं दोस्तों, ठीक है, सारे के सारे जो है क्वेश्चंस पूछते हैं। हमने जो है सेशन जो चला है दोस्तों वो ज़बरदस्त सेशन है। यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने एग्जाम्स को इजी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि एंटोनिम्स की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो चूज द वर्ड अपोजिट, दैट मीन्स दोस्तों एंटोनिम्स बताना है। बात करते हैं एंटोनिम्स की, तो हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है वंशानुगत, ओके, वंशानुगत, आपने सुना होगा, ओके। बात करते हैं दोस्तों कि इसका राइट एंटोनिम्स की क्या बात है। तो एंटोनिम्स जो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा एक्वायर्ड। एक्वायर्ड होता है जो अचीवमेंट करके जो है प्राप्त की जाती है, तो ये एक्वायर्ड होता है, आपको पता होना चाहिए। तो राइट एंटोनिम्स की बात करें तो एक्वायर्ड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो डिलीजेंट। डिलीजेंट की बात करें दोस्तों तो इसका राइट एंटोनिम्स की बात करें तो लेजी हो जाएगा दोस्तों। देखिए डिलीजेंट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों परिश्रमी, ठीक है, परिश्रमी होता है, आपको पता होना चाहिए कि डिलीजेंट का मतलब परिश्रमी होता है। लेजी का मतलब दोस्तों सुस्त होता है, ढीला ढाला होता है, आपको पता होना चाहिए। तो राइट एंटोनिम्स की बात करें तो डिलीजेंट का लेजी हो जाएगा, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब बताना दोस्तों डायनेमिक। डायनेमिक का राइट एंटोनिम्स क्या रहने वाला है। डायनेमिक का क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है गतिशील, आपको पता होगा, गतिशील, स्पीड। डायनेमिक का मतलब होता है दोस्तों, ठीक है। और इसकी राइट एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों तो स्टैटिक हो जाएगा, ठीक है। स्टैटिक का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों गतिहीन, आपको पता होगा। तो गतिहीन, गतिशील का राइट एंटोनिम्स जो है हो जाएगा दोस्तों वो गतिहीन हो जाएगा, ठीक है। एक ज़्यादा ही स्पीड है, एक बहुत ही स्लो है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बारबेरियस। देखिए बारबेरियस आपने सुना होगा दोस्तों, बहुत सारे मूवीज़ में भी सुना होगा, जैसे हॉलीवुड मूवीज़ में आपने सुना होगा बारबेरियस। बारबेरियस का मतलब ये होता है दोस्तों कि असभ्य होता है, आपको पता होना चाहिए, असभ्य। बारबेरस असभ्य होता है। और राइट एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों तो सिविलाइज्ड हो जाएगा। सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है सभ्य, ओके। तो राइट बारबेरस का जो राइट एंटोनिम्स होगा दोस्तों सिविलाइज्ड हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो माइजरी। माइजरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, माइजरी का मतलब होता है कष्ट या दुख, आपको पता होना चाहिए, कष्ट या दुख, ओके। तो इसका राइट एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों तो ब्लिस हो जाएगा। ब्लिस का मतलब होता है दोस्तों प्रसन्न होना, खुशी, ठीक है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब देखना है अपने को आइडियम्स फ्रेजेस, ठीक है। आइडियम्स फ्रेज देखना है।
इसमें एक बोल्ड लेटर दिया होता है, ठीक है, बोल्ड लेटर दिया होता है, फिर अंडरलाइन कर दिया जाता है। तो इसका मतलब अपने को बताना होता है, ठीक है। तो ये आइडियल्स फ्रेजेस होते हैं, लोकोक्तियाँ या मुहावरे इसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए मुहावरे लोकोक्तियाँ की बात करें दोस्तों, तो इसमें लिखा हुआ है इन द रेड, ठीक है। इन द रेड का मतलब सिंपल आपको पता होना चाहिए। ये सारे के सारे सेंटेंसेज है ना, तो इसको जो है हिंदी मीनिंग जो है, हिंदी मीनिंग ढूंढने में लग जाना ये ज़रूरी नहीं है। बात यहाँ पे समझना चाहिए कि इन द रेड जो बोल्ड लेटर में दिया हुआ या अंडरलाइन लेटर में दिया हुआ दोस्तों, मेन जो है उसी के बारे में अपने को बताना होता है, ठीक है। तो इन द रेड का मतलब होता है दोस्तों खतरे में, आपको पता होना चाहिए खतरे में। तो राइट जो ऑप्शन होने वाला दोस्तों वो इन द डेंजर, डेंजर हो जाएगा दोस्तों, खतरे में, इन डेंजर होता है खतरे में, आपको पता होना चाहिए। तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि अगर आपको इसका मीनिंग पता हो ना, तो आप जो है वो ऑप्शन को आसानी से ढूंढ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अब बताना है इन लीव ऑफ। इन लीव ऑफ का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इन लीव ऑफ का मतलब होता है कि के स्थान पे, ठीक है, के स्थान पे, इन पैलेसेस ऑफ, के स्थान पे। तो आप यहाँ पे अब आसानी से सटीक तरीके से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। तो ये जो है दोस्तों बी ऑप्शन रहने वाला है, इन पैलेसेस ऑफ, ठीक है। तो इन लीव ऑफ का मतलब होता है दोस्तों के स्थान पे, इन पैलेसेस ऑफ का भी मतलब यही होता है, ठीक है। दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो हैविंग ए नो आर्गूमेंट्स, तो ये सारे सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दोस्तों टू बीट अबाउट द बुश, टू बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब क्या होता है। टू बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना, ठीक है, घुमा फिरा कर बात करना मतलब होता है टू बीट अबाउट द बुश का मतलब घुमा फिरा कर बात करना, ओके। तो इसका राइट जो ऑप्शन रहने वाला दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो सी ऑप्शन, स्पीक इन ए राउंड अबाउट मैनर, ठीक है। तो ये जो होगा दोस्तों टू बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है स्पीक इन ए राउंड अबाउट मैनर, ओके। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। इसमें है दोस्तों डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का क्या मतलब होता है। डार्क हॉर्स का मतलब होता है अनअपेक्षित, अनअपेक्षित होता है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन देख सकते हो, एन अनएक्सपेक्टेड विनर, ठीक है। तो डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें है टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक का क्या मतलब होता है दोस्तों, आलोचना का सामना करना, ठीक है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आलोचना का सामना करना होता है टू फेस द म्यूजिक, ठीक है। तो टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है आलोचना का सामना करना। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप सी ऑप्शन देखते हो, टू वियर द क्रिटिसिज्म। यहाँ पे दोस्तों टी के जगह पे आर के जगह पे टी होगा, क्रिटिसिज्म। तो टू बियर द क्रिटिसिज्म आपको याद रखना है, ठीक है, बस बात ध्यान में रखनी थी। बात करते हैं नेक्स्ट की क्वेश्चंस की दोस्तों। तो अब बात करना है इंप्रूवमेंट सेंटेंसेस की, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट सेंटेंसेस को देख लेते हैं, क्वेश्चंस कुछ इसमें भी है दोस्तों। देखिए द ऑफिस स्टाफ मेंबर विश्ड ईच एंड अदर ऑन न्यू ईयर्स डे। देखिए ऑफिस स्टाफ जितने भी थे दोस्तों मेंबर्स, वो एक दूसरे को जो है वो हैप्पी न्यू ईयर विशेस कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ईच एंड अदर नहीं होगा, यहाँ पे दोस्तों वन एंड अदर होगा। देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि ईच एंड अदर कब होता है। देखिए ईच एंड अदर जो होता है ना, कि आप एक दूसरे को बोलते हो, ठीक है। ईच एंड अदर होता है एक दूसरे को बोलना। लेकिन वन एंड अदर क्या होता है दोस्तों, दो से अधिक लोगों को, ठीक है, दो से अधिक लोगों को जब आप विशेष करते हो या बोलते हो तो वहाँ पे वन एंड अदर का यूज होता है। लेकिन आप अगर किसी आपस में अगर किसी दूसरे को बोल रहे हो तो ईच एंड अदर होता है, ओके। आपको पता होना चाहिए। दैट मीन जो है दोस्तों बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं निशा इज मोर फनियर देन नताशा। देखिए यहाँ पे मोर फनियर का यूज़ किया हुआ दोस्तों। तो ये जो दोस्तों डबल कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव डिग्री आप समझते हो, तो ये डबल कंपैरेटिव का यूज़ किया हुआ है। जबकि यहाँ पे दोस्तों एक ही कंपैरेटिव यूज़ करना चाहिए जो फनियर होगा दोस्तों। निशा इज फनियर देन नताशा, ओके। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आइदर विजय और विमल आर गोइंग टू बी सेलेक्टेड फॉर द मैच। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी किसी दो व्यक्तियों के बीच में बात की जा रही है, तो बीच का बात हो दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों विजय और विमल दो लोग हैं, करेंगे हम लोग। दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन जो है दोस्तों, पैटर्न जो है दोस्तों यही रहने वाले हैं, हूबहू यही पूछे जाते हैं दोस्तों, आप यकीन करो। तो आप जो है बस यही सेशन तैयार कर लो। मोर एक्सपेंसिव वॉचेस, तो मेरे अंकल ने प्रेजेंट किया दोस्तों महंगी से महंगी वॉचेस। देखिए बात करते हैं दोस्तों मोर की जगह पे, तो यहाँ पे द का यूज़ हुआ है ना, तो द के बाद आपको सुपरलेटिव डिग्री जो है दोस्तों इसका यूज़ करना चाहिए, ठीक है। द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है। और ये दोस्तों मोस्ट जो है दोस्तों यहाँ पे यूजफुल रहने वाला है। तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो द टू ब्रदर्स शेयर द प्रॉपर्टी बिसाइड देमसेल्फ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जब भी अगर दो लोगों के बीच में बात हो रही है ना, ये टू ब्रदर्स की बात हो रही है, दो लोगों के बीच की बात हो रही है, तो यहाँ बेसाइड का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, बिटवीन का यूज़ करेंगे। दैट मीन जो है दोस्तों बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, अच्छे थे।
तो दोस्तों आई होप कि आपने बहुत कुछ गेन किया होगा दोस्तों, इसको कवर किया है दोस्तों। इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स जो हमने कवर किया है दोस्तों, वो सारे के सारे आपको सीएचएसएल एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जो भी आप एसएससी हो रेलवेज हो, है ना, जेएसएससी हो, जो भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे जो दोस्तों सारे सिलेबस की जो तैयारी है वो टॉपिक वाइज की जाती है। टॉपिक वाइज कवर करने से आपको जो है बेनिफिट जल्दी मिलता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए